अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो कैसा लगा आपको इनाया का लहंगा, और लहंगे में इनाया कैसी लगी। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ लहंगे में। मैंने फर्स्ट टाइम उसको, हाँ पहला ही लहंगा है ये। इससे पहले मैंने नहीं लिया है उसके लिए, और फर्स्ट टाइम मैंने ये लहंगा मंगाया और बहुत प्यारी लग रही है। और जैसे ही मैंने उसको दिखाया ना कि इन्हों ये देखो, तो बड़ी खुश हो गई। वैसे भी उसको स्कर्ट वगैरह पसंद है तो वो बड़ी खुश हो गई और उसने पहन लिया। और ये जो नेकलेस था वो आर्या ने पसंद किया था तो उसने वो भी पहन लिया, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस अभी उसको उतारा है मैंने, और अभी कुछ और पार्सल भी है, बस इनको मुझे ऊपर लेकर जाना है। तो अभी पार्सल आए थे सारे, उसी में इनाया का लहंगा भी मैंने किया था तो वो भी आया था। तो ये देखिए, ये भी यहीं पर रखे हैं, मैंने खोल कर रख दिए हैं। मतलब होता क्या है, जैसे ही पार्सल आते हैं ना तो बस मुझे ये लगता है इनको खोल कर देख लूँ कैसे आए। तो अभी मैंने इनको बस ऊपर से ही खोल कर देख लिया है, अभी अंदर से नहीं खोला है क्योंकि फिर घड़ी करने में टाइम लगेगा और मुझे भी टाइम नहीं है इतना। तो इस बार मैंने जो है शादी के हिसाब से कुछ ड्रेसें मंगाई हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी ड्रेस मंगाई हैं वो सिंपल सोवर जो घर में हम पहन सकते हैं, या फिर मार्केट या कहीं जाने में सफ़र वगैरह हम पहन सकते हैं, ऐसे मैंने सूट मंगाए हैं अभी तक। लेकिन जो वर्क वाले रहते हैं और हैवी ड्रेस रहती हैं, शादी के हिसाब से रहती हैं, वो मैंने अभी तक, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए। ज़रूरत अब लगी तो मैंने कि चलो अब मंगा कर देख लेते हैं, अगर अच्छी लगती तो ठीक है, वरना मैं मार्केट में देखूंगी फिर कुछ। लेकिन अभी ऊपर से तो ठीक लग रही है, कढ़ाई वगैरह जैसी उसमें दिखाई थी वैसी दिख रही है। लेकिन अभी मैंने खोल कर नहीं देखे, तो खोलकर मैं शाम को या फिर कल देखूंगी, क्योंकि अभी मुझे काम करना है। तो खाना वगैरह से तो मैं फ्री हो गई हूँ, और खाने में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस तोरई की सब्जी बनाई थी, क्योंकि पापा जो है ना आज तोरई लेकर आए थे। मतलब पता नहीं कोई देखे गया है शायद, क्योंकि पापा से कभी कभी क्या होता है, कोई मिलने आता है ना, तो गाँव वाला कोई आता है ना, तो ताजी ताजी तोरई या कुछ भी सब्जी जो उनके यहाँ लगी होती तो वो लेकर आ जाते हैं। और या फिर पापा अपने फ्रेंड, क्योंकि ये मैंने नहीं पूछा, बस इनको दे दी थी कि ये तोरई ले जाओ। ये गए थे नीचे तो इनको दे दी थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से लाए, लेकिन ताजी तोरई थी, बिल्कुल हरे पत्ते लगे हुए थे, बेल के टुकड़े भी उनमें लगे हुए थे। और तो मैंने सोचा इनको ही बना लेती हूँ, बासी करने से क्या फ़ायदा। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बनी तोरई, और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस खाना वगैरह भी हमारा खिल गया है, और बस अब मुझे करना है काम स्टार्ट। जैसे कि मैं अभी आजकल मेरा जो चल रहा है रूटीन सफाई का, कि अपने खाने वगैरह से फ्री होने के बाद सफाई करना है। अभी मेरा 2-3 दिन का काम और बचा है, बस 2-3 दिन और चलेगा। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऊपर वाली किचन में जो है बच्चों का रूम सेट कर रही हूँ। हाँ पहले मैंने बताया था कि मैं ऊपर छत पे जो रूम है उसमें बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऊपर देखो गर्मी भी बहुत रहती है, और एक तो उसमें छिपकली का डर है, दूसरा बच्चों के साथ जब जाएंगे जब भी वो खेलेंगे, वरना वो बंद रहेगा, और गर्मी भी है। तो इसलिए मैंने सोचा ये रहने दो। पास में भी तो किचन है, और वो भी कोई यूज़ नहीं होती है, वो भी हमारे स्टोरेज की तरह यूज़ होती है, हम उसमें सामान बस ऐसे ही रख देते हैं। तो मैंने सोचा वो बगल में भी रहेगी, बच्चे कमरे में चले जाएंगे, वहाँ चले आएंगे, और सामने भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं इसी में बना लेती हूँ। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया, तो बस अभी मैं उसका सामान निकालूंगी सारा, और उसमें बच्चों के टॉयज जमाऊंगी, सफाई करूंगी पहले, तो फिर टॉयज जमाऊंगी, और फिर जो सामान उसमें से निकलेगा उसको टिकाने लगाऊंगी। मतलब जो सामान जहाँ रखने का होगा वहाँ रखूंगी। और बस ये आज मेरा काम हो जाए, सोच ली है तो अभी तो मैं आज जल्दी कर रही हूँ, तो शायद जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो अभी ये पार्सल ले चलते हैं ऊपर, और काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को पता नहीं मैं कितनी शूट करूँगी, क्योंकि आज मुझे काम पे फोकस करना है, वीडियो पे फोकस नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जल्दी से निपटाना है। बहुत मतलब अब भारी सा लग रहा है कि जल्दी से हो जाए। फिर रह जाएगा ये पोर्शन, तो ये कल मैं पूरा जरूर पूरा फिनिश कर दूंगी। मतलब ये रूम और वो रूम और बाहर का एरिया पूरा, मतलब मुझे कल की हालत में करना है ये। फिर रह जाएगा मेरा कमरा, तो मैं कमरे को 1-2 दिन छोड़ कर करूँगी बस, क्योंकि मेरे कमरे में ज़्यादा काम है। उसमें मुझे वॉलपेपर लगाना है, स्टिकर लगाना है, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगाना है, उसमें चेंज करना है, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। मैंने मंगा लिए हैं सब ऑनलाइन, बहुत टाइम पहले ही आ गए हैं, तो इसलिए वो इसको थोड़े दिन बाद करूँगी। लेकिन अभी ये सफाई का काम है तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर इसमें जो मुझे लगाना होगा वो मैं आराम आराम से लगाती रहूँ, क्योंकि सफाई हो जाती है। फिर कुछ भी अब मैं लगाना, जैसे पर्दे वगैरह मैं कुछ सोच रही हूँ
करने की, वो अगर करना है, यहाँ पर कुछ करना है तो वो मैं आराम से करती रहूँगी। तो पहले सफाई हो जाए। और इस बार मैंने बहुत अच्छी ड्रेस बनाई। ये मैं तो सभी ऐसे ही दिखा रही हूँ। इनको मैं पहले अच्छे से देख लूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी ही आपको इनकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, काम कर लेते हैं। इन्नू मैडम अभी खेल रही हैं, आलिया भी खेल रही हैं, दोनों में, और हम अपने काम से लगते हैं। तो ये देखिए, आज पूरे रूम में जो है बस खिलौने ही खिलौने दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉयज़ पूरे रख दिए हैं निकाल कर, क्योंकि इस वाले डब्बे में मैं रखती थी सारे खिलौने। और अभी पूरे इस एरिया में सामान ही हो रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला जो किचन है हमारी, ये पूरी खाली कर दी है और सफाई कर दी है। मैंने सोचा पहले पूरी सफाई कर लूँ, उसके बाद ही दिखाऊं। तो बस ये पूरी खाली हो गई है, बस ये सामान रखा है तो ये मुझे लगाना है। और बस अभी मैंने सारा कुछ सामान निकाल दिया है। बस ये वाली जो अलमारी है वो उसको मैंने रहने दिया, क्योंकि इसमें ज़रूरत का सामान रखा है। और इधर वाली मैंने खाली कर ली है, तो इसमें कुछ रख जाएगा सामान। और इस वाली अलमारी में भी सामान रखा है, इसको भी नहीं खाली किया है। बाकी का मैंने पूरा खाली कर दिया है। वैसे तो मन कर रहा है कि किचन बना लूँ लेकिन फिर मैंने सोचा किचन का सामान नहीं आएगा, तो इसलिए जो मैंने सोचा है वही करूँगी। आलिया का रूम बनाऊँगी, आलिया और इनाया का टॉयज़ रूम। तो बस यहाँ पर ये पूरा रूम हो गया है खाली, और पूरे घर में हो गया है सामान। और फ्रिज मैंने यहाँ सेट की है, तो इस जगह मैंने फ्रिज रख दी है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड भी था और जगह भी है अच्छी खासी, तो इसलिए मैंने की फ्रिज यहीं पर आ जाएगी, सीधा सामने है। और बस अभी सामान पूरे घर में हो रखा है। बुलबुल के रूम में भी मैंने सामान रख दिया है। ये देखिए इधर, मतलब पूरे अभी सामान, इतना सारा सामान एक किचन में रखा हुआ था। तो खिलौने तो खैर पूरे चले जाएंगे इसमें। और इनाया आलिया ये देखिए और इन्नू अभी सो गई है। इनकी कॉस्ट्यूम मिल गई है इनको, अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम। हाँ, मुझे जाना है स्विमिंग पूल करने, बहुत मजा आता है। मुझे मन हो रहा था, मुझे शौक है स्विमिंग पूल करने की। तो चलिए, अब मैंने ये दिखा दिया है, अब आपको मैं दिखाऊंगी जब ये मैं डेकोरेट कर लूँगी पूरा। अब मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से इसको जमाऊँ खिलौने वगैरह। तो देखो किस तरीके से जम पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये जो बैनर रखा है इसको मैं दीवार पर लगा दूँ यहाँ पे। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ किस तरीके से हो पाता है। बस लो जी, हो गया है बच्चों का रूम तैयार। और ये मैंने कुछ इस तरीके से किया है, और जैसा मुझे सही लगा वैसे मैं करती गई हूँ। और यहाँ पे ये आलिया का मैंने बैनर लगा दिया है, लाइट लगा दी है, और ये टॉयज़ जो है मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो बस जैसा मुझे सही लगता गया कि ये टॉयज़ यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, तो इस तरीके से मैं करती गई हूँ। अब आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा है। और यहाँ मैंने ये टेडी बेयर रख दिए हैं इनके, ये गाड़ी वगैरह रखी हुई हैं, सारे खिलौने इस तरीके से लगा दिए हैं। लेकिन उससे ठीक है कि वो स्टोर रूम में डले हुए थे और यहाँ पे एक डब्बे में भर के रखे हुए थे, तो उस टाइम पर तो बच्चे नहीं खेल पाते थे। लेकिन अभी मैंने इस तरीके से इनको रख दिया है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और उनको अच्छा लगा है। और सारे खिलौने सामने दिख रहे हैं, तो वो खेल भी रहे हैं, और इस रूम में बहुत देर तक वो खेले हैं। तो बस ये देख के मुझे अच्छा लगा। अब चाहे वो सही से जमाए हो या ना जमाए हो, तो जैसा रूम है उस तरीके से और जैसे खिलौने हैं उस तरीके से मैंने जमा दिए हैं। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा आलिया और इनाया का टॉयज़ रूम। तो अब बस ऐसे ही मुझे जैसा आता है वैसा मैंने कर लिया है। तो बस अभी हम लोग करने जा रहे हैं ये सफाई, क्योंकि वो दोनों रूम तो हो गए थे साफ़। तो अब मुझे रखना था ये सामान, जो नीचे रखना है वो नीचे रखूँगी, बिस्तर वगैरह है। तो यहाँ पे ये बक्सा है जो हमने ऊपर वाले रूम में से निकाला था, स्टोर रूम में से। तो अब इसमें मैं ये बिस्तर रख दूँगी, क्योंकि
किचन में भी कुछ बिस्तर वगैरह रखे हुए थे, तो वही मैं इसमें रख दूँगी नीचे जमा के। और अब वहाँ से हम काम करने के बाद ऊपर छत पर आ गए हैं, क्योंकि छत पे भी हमें ये सामान सारा रखना था, जो कि ईंट वगैरह है, ये टंकी है जो हमको चढ़ाना था छत पर, तो बहुत भारी थी। और बस फिर वो रखने के बाद हम लोग ये सारा सामान भी अंदर रखने लगे हैं जो रूम में रखना है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ आलिया के रूम में। और ये देखिए आलिया के रूम की हालत, मेजे अभी सही करे हुए, मतलब इस रूम को तैयार किए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए होंगे, है ना, 3 घंटे। और अभी मैंने जस्ट ये भर कर रखी है टोकरी। तो बच्चों का यही है कि अगर टॉयज रूम बना भी दो ना, तो उसको फिर साफ करते रहो, क्योंकि वो बार बार आकर फैला देंगे। क्योंकि हमारी इन्नू जो मैडम है ना, वो बस फैला रही। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी आज, पता है, ये जो किचन है ना, ये अभी नाया ने मुझसे निकलवाई थी बाहर। तो ये किचन जो है पुरानी होगी 1.5 साल, शायद 1.5-2 साल पुरानी ये किचन है। मुझे सही से मतलब 1 साल से ऊपर तो हो गया है इस किचन को। लेकिन ये देखो कंडीशन भी आप देख सकते हो, पूरी टूट चुकी है। ये मतलब ऐसे सही है। यहाँ का ढक्कन तोड़ दिया है इन्नू मैडम ने, यहाँ का आईना तोड़ दिया है, मतलब प्लास्टिक लगी हुई थी। और पीछे का भी फुस्टा मतलब हटा दिया है इनने। वैसे बहुत अच्छी थी ये किचन, देखने में बहुत सुंदर लगती थी, है अभी भी अच्छी लग रही है। बच्चों के खिलौने ऐसे बुरे नहीं लगते हैं। इसके साथ जो है छोटे छोटे खिलौने भी थे, बोतल थी, दूध की बोतल थी, सारी चीज़ें थी इसमें। लेकिन आलिया सबसे खेली, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं पता था। हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते थे, मैं सोचती तो थी कि इसमें लाइट का काम होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ तो है, क्योंकि इसमें ये लगा था, लेकिन कभी चलता नहीं था। और ना ही मैंने कभी खोल कर देखा इसको, मैंने ये खेलने दो बच्चों को ऐसे। लेकिन आज इत्तेफाक से जो है आलिया का हाथ इस पे लगा, और देखो लगा भी होगा इस पे, क्यों नहीं लगा हुआ। लेकिन अभी तक ये इतने सालों में नहीं चली, और अब जाके ये चली है। देखिए मतलब अभी तक हमको यही नहीं पता था कि ये चलती है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया था। फिर सोचा था कि ये ऐसे ही दिया रखा हुआ, सिर्फ डिज़ाइन बनाया हुआ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जब चला ना, तो मुझे बड़ी खुश हुई। मैं कह रही ये देखो, मतलब कहाँ खिलौने जो है आते ही ख़राब हो जाते हैं। और ये मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई इसकी, और खूब फेंका है इसको, फिर भी ये अभी चल रहा है। तो ये लो जी, आग जल गई है नीचे। माइक्रोवेव भी, ओवन जो है वो भी गर्म हो गया है, तो इसमें बना लीजिए खाना। तो बस मैं अभी आई थी देखने के लिए क्या हाल चाल है किचन का। तो हाल चाल थोड़ा बहुत बिगड़ा है, तो बस अब बनाया है, तो इसका भी काम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आलिया तो ठीक है, लेकिन इन्नू जो है ऐसी ही है, उनको सारी चीज़ें चाहिए बार बार, और फिर डालकर छोड़ना है। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, और बच्चे भी खुश हो गए हैं, और बच्चों के पापा भी कह रहे हैं हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है कि बच्चों का रूम बना दिया। और किचन भी यूज़ में आ जाएगी। वैसे किचन ऐसे ही एक स्टोरेज की तरह हो गई थी, स्टोर रूम बन गया था ये। और फिर खिलौने भी जो है रख गए हैं, तो दिख रहे हैं यहाँ बच्चों पे कितने खिलौने हैं। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा इन्नू और आलिया का रूम। और ये बैनर जो है ना, आलिया की फर्स्ट बर्थडे थी ना जब हमने बनवाया था, जब का ये रखा, तो मैंने इस तरीके से दीवार पर लगा दिया। अच्छा लग रहा है ना। और ये इन्नू मैडम का ऊपर गलत नाम वाला। और अभी दोनों जन खेल रहे हैं। आलिया का क्या हो रहा है? आलिया फेशियल कर रही है। इन्नू क्या कर रही है? इन्नू क्या कर रही है? मस्ती।
इन्नू मस्ती कर रही है, पार्टी कर रही है। ओ ओ इन्नू खाना खा लिया? नो। इन्नू ने क्या खाया? नहीं खाया। क्या खाया इन्नू ने? नहीं 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 नहीं, क्या होता है? दूध पिया? नहीं पिया। और अच्छा, इस पे क्यों चढ़ गई कुर्सी पे? नहीं, हाथ नहीं लगाए। अच्छा, जोनी जोनी सुना दो। यस पापा, नो पापा, नो पापा, हा हा हा। ये कौन सी भाषा है? बस हम ही समझ सकते हैं। यस पापा, नो पापा। ये देखो हमारी आलिया मैडम जो है ना पिलो मास्क लगाती हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है, खेल समझती हैं उसको। नहीं, मेरे नाक में लगा दी और मेरे में लगा दी। अच्छा, तुम तो वैसे ही गोरी गोरी हो, फिर क्यों लगाती? ऐसे? अच्छा। ऑरेंज वाला है। ओहो, और रख दो, काम का है वो। अरे रखो उस पे रखो, उस पे उधर रखो। और मैं बता रही थी ना आपको कि ये काम से गए हैं परसों, कल बता रही थी शायद। तो ये इस काम से गए थे कि मैंने इस पे कराया है लेमिनेशन। ये पन्नी लगवाई इस पे, क्योंकि इस पे जो है धूल चढ़ रही थी, तो इतनी मेहनत से इसको पाया है, तो ऐसे ही ख़राब नहीं होने दे सकती हूँ। तो मैं इनसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आप इस पे लेमिनेशन करवा लो, चले जाओ। तो बस ये गए और इस पे लेमिनेशन कराया है, पन्नी लगवाई है अच्छे से। बहुत अब सही लग रहा है, और अब ये डर भी नहीं है कि इस पे जो है धूल मिट्टी डस्ट वगैरह लगेगी, क्योंकि इसको अंदर से जो है ना बार बार साफ़ करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, ऊपर से ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से पैक करवा लिया है। और इसके साथ जो है ना आता है ना, ये इस पे भी करवा लिया है ना, तो अब ये भी मेरा ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने काम कराया, जो काफ़ी टाइम से मैं इनसे चैट रही थी।